नीतीश जी अपने पुलिस वाले से दारू बेचवाने का काम करते हैं। दुकान में दारूबंदी हुई है और वो खुल गया है थाने में। यहाँ के सीएम को क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है? एरिया में बिना पुलिस के मिली भगत के बिना परिंदा पर नहीं मार सकता है। ट्रक का ट्रक दारू कैसे आ जाएगा? अति मुकेश जी क्यों इतनी बेइज्जती आप सह रहे हो एक मंत्री बनने के लिए, एक मंत्री बने रहने के लिए? जब एक डीएम एसपी जिस जहां के आप प्रभारी मंत्री हो, वहां का डीएम एसपी आपकी इतनी बेइज्जती कर रहा है, उस गठबंधन में कैसे आप हैं? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में बात हो रही है शराबबंदी की। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि शराब घर घर तक पहुंच रहा है, होम डिलीवरी हो रही है। यही नहीं, जो बिहार के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो भी इन कार्यों में लिप्त हैं। इस वक्त युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब हमारे साथ हैं। आप युवाओं की टीम को देखते हैं, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगता है कि बिहार के युवा शराबबंदी जैसे इस कार्य में भी लगे हुए, मतलब शराब को बंदी को विफल बनाने में लगे हुए हैं, घर घर तक डिलीवरी कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि बिहार के युवा इन कामों में लगे हुए हैं। बिहार के युवा लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं वो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। नीतीश जी के यहाँ हज़ारों हज़ार की भीड़ में कड़ाके की ठंड में पिछले साल भी आपने देखा था कि रात रात भर इस ओस में बैठ करके भीख मांग रहे थे कि भाई मुझे एक नौकरी दे दो। 94,000 लोग वैसे ही रोड पे हैं, उनको नौकरी कब की दे देनी चाहिए थी, अभी तक नहीं दिया है। चाहे ग्रामीण चिकित्सक हों, चाहे टीईटी उर्दू का मामला हो, चाहे अन्य आशा कर्मी हो, सब नौजवान बेरोजगार हैं और बिहार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बेरोजगार का केंद्र बना हुआ है। दारू की जहाँ तक बात है वो नीतीश जी का काम है। नीतीश जी अपने पुलिस वाले से दारू बेचवाने का काम करते हैं। सवाल ये है कि जिस पुलिस वाले को जनता के लिए यहाँ बहाल किया गया, बिहार के आवाम के लिए बहाल किया गया, लेकिन उसको नीतीश जी ख़ास तौर से जो दारूबंदी का नाम ये कहते हैं, ये दारूबंदी नहीं है। दुकान में दारूबंदी हुई है और वो खुल गया है थाने में। अब मैं चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार जी, मैं एक सेकंड मेरी बात समझिए। मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से नीतीश जी को या भाजपा के लोगों को, आप अगर बहुत ईमानदार हैं और आप बहुत आदर्शवादी व्यक्ति हैं, 2017 के बाद से तमाम थाना प्रभारियों का तमाम एसपी, डीएम और डीएसपी के तमाम उनकी संपत्ति का जांच करा लिया जाए। 10 गुना 20 गुना बढ़ोतरी नहीं होगी ना तो जो कहिएगा। तो मतलब वो शराब का ही पैसा है, एकदम शराब का पैसा है। लगातार ये ट्रक का ट्रक, लाखों लाख ट्रक कहां से आ रहा है बिहार? अब ये बताइए, जिस थाने क्षेत्र में पकड़ाएगा थाना प्रभारी सस्पेंड होता है, जिस जिला में पकड़ा वहां का एसपी क्यों नहीं सस्पेंड हो रहा है, वहां का डीएम क्यों नहीं सस्पेंड हो रहा है? और अन्य प्रदेशों से बिहार में पकड़ा रहा है, बिहार में ट्रक दाखिल हो रहा है, ट्रक पकड़ा रहा है, यहाँ के सीएम क्यों नहीं बर्खास्त किए जाते हैं? यहाँ के सीएम को क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है? यहाँ के डिप्टी सीएम क्यों नहीं बर्खास्त किए? मान रहे हैं कि यहाँ घर घर तक शराब पहुंच रही है। बिल्कुल, होम डिलीवरी होती है। एकदम होम डिलीवरी ही नहीं, समझिए कि होम डिलीवरी के साथ साथ अब दर दुकान कहीं भी, मतलब आप जहां चाहिए, अभी इस वक्त आप जाइए जहां चाहिए मिल जाएगा। लोग खुलेआम, क्योंकि विधानमंडल के परिसर में बोतलें मिल गई इसलिए आपके स्वर मजबूत हैं। हमारे स्वर मजबूत नहीं है। लगातार नेता प्रतिपक्ष इन बातों को बोल रहे हैं। दिन ब दिन लोगों की बातें जो हमारे नेता प्रतिपक्ष बोलते रहे वो अब सामने आ रहा है। आप गांव में चले जाइए, अभी जो मतलब कौन ऐसा गांव है जहां ट्रक नहीं मिलेगा? और आप बता देते हैं बिना पुलिस के, उसके एरिया में बिना पुलिस के मिली भगत के बिना परिंदा पर नहीं मार सकता है। ट्रक का ट्रक दारू कैसे आ जाएगा? और दारू क्यों खुलेआम बिक रहा है? इसलिए कि आरसीपी टैक्स जाता है, सभी थाने का बोली तय होता है। जिस थाने में सबसे ज्यादा दारू बिकता है उसका ज्यादा बोली लगता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आखिर बड़ी मछली क्यों नहीं पकड़ाती है? ये एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा। पहले सुनिए, नेता भी क्या थे? नहीं, पूरा सिंडिकेट है। इसमें सत्ता पक्ष के लोग इसमें इस सिंडिकेट में मौजूद हैं। आखिर छोटे छोटे पदाधिकारी को बर्खास्त, थोड़ा सा हल्ला हुआ, हमारे नेता ने बोला या बिहार की आवाम जब बोलती है तो उसको बर्खास्त करके थोड़ा मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत स्वाभिमानी हूं, मैं ये हूं, ऐसे चिल्लाने से नीतीश जी विधानसभा में और यहां वहां मंच पर
चीख चीख के बोलने से नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हैं तो बिहार में ट्रक दारू का लेके घुसता है, आप अगर स्वाभिमानी तो इस्तीफा दीजिए, आप एसपी या डीएम को बर्खास्त कीजिए। एसपी डीएम की जब बात हो रही है तो इन दोनों एक और मुद्दा बर्खास्त कीजिए। एक और मुद्दा है, डीजीपी तो खैर शराब की बोतलें ढूंढ रहे थे, एक और मुद्दा है इन दिनों बिहार में, अधिकारी जो है क्या नेताओं को तवज्जो नहीं देते हैं। बिहार सरकार के कई सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इस बात को दोहराते हैं, आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि आप लोग तो विपक्ष के हैं, जब जाते हैं किसी थाने में, ब्लॉक में, तो क्या सम्मान नहीं मिलता है, भगा दिया जाता है? विपक्ष के लोगों को तो छोड़ दीजिए, जो सत्ता पक्ष के एमएलए हैं या एमपी हैं या मंत्री हैं, थाना उनकी बात सुनता है क्या? जाके पूछ लीजिए किसी एमएलए से। एमपी और मंत्री की बात नहीं किसी के नहीं सुनता है। आप जानते हैं, जाके एमएलए से बात कर लीजिए ना, जाके जदयू भाजपा के लोगों से बात कीजिए ना। भाजपा के एमएलए बोलते हैं, कहीं रहे वो तो जदयू के एमएलए बोलते हैं, लेकिन डर से ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं या कहीं कहीं ऑन रिकॉर्ड भी बोलते हैं। एमपी और मंत्री की बात कर रहे हैं आप? मैंने अपनी नजर से देखा है, मैंने तो अपनी नजर से देखा है। क्या देखा है? स्वर्गीय अभी अभी बोछा के जो हमारे विधायक जी हैं, पासवान जी, क्या तो नाम था उनका, मुसाफिर पासवान जी, उनका देहांत हो गया। उनके दाह संस्कार में मैं गया हुआ था। मैंने देखा कि मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी मंत्री हैं मुकेश सहनी जी, और एनडीए के एलआई पार्टनर हैं, एक दल के सम्मानित नेता हैं। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। मुझे अफसोस आता है उन पर, मुझे दया आती है उन पर। होना यह चाहिए था कि जब वो जा रहे थे उनके अंतिम संस्कार में, तो डीएम एसपी को वहां सर्किट हाउस में रह करके उनको रिसीव करके उनको प्रोटोकॉल के साथ जाके लेके जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैं वहां पहले पहुंचा, मुकेश सहनी जी से पहले से मैं पहुंचा था, तो वहां देखा कि डीएम एसपी सब लोग, डीडीसी, सारे पदाधिकारी बैठे हुए थे। बाद में मुकेश सहनी जी आए, वो हाथ में कुछ लिए हुए थे, पैर में शायद उनको कोई तकलीफ है या क्या, वो खड़े हो गए। डीएम एसपी ने देखा तक नहीं। उसके बाद जब वो गए वहां पे कि भाई बैठे, वहां पे डीएम एसपी डीएसपी सारे लोग बैठे हुए थे, डीडीसी, लेकिन ये लोग उठे तक नहीं, उनको बैठने तक के लिए नहीं कहा। और उसके बाद एक नेता थे, उन्होंने जल्दी से कुर्सी मंगवाया और उनको कुर्सी दिया, चेयर दिया, तो वहां जाके वो बैठे। सम्मान नहीं दिया। अब सम्मान नहीं दिया। सम्मान हुआ। जो नीतीश जी अभी शताब्दी समारोह में भाषण दे रहे थे कि जब कोई विधायक आपके यहाँ जाए तो डीएम या एसपी उनको छोड़ने आए या उनको रिसीव करने आए, वो प्रभारी मंत्री का की इतनी बेइज्जती। यही डीएम साहब थे जो वहां मुसाफिर पासवान जी मर गए, वो कुछ लेके गए थे अपना क्षेत्र की समस्या को लेकर डीएम के यहाँ, तो वीडियो वायरल, फोटो वायरल हुआ था, नंगे पैर उन अंदर गए थे और डीएम उठा तक नहीं, वो बैठे रहे और वो बेचारे खड़े होकर के ऐसे दे रहे हैं। ये फोटो आप लोगों ने देखा होगा। इतनी बेइज्जती मुकेश जी, क्यों इतनी बेइज्जती आप सह रहे हो एक मंत्री बनने के लिए, एक मंत्री बने रहने के लिए? जब एक डीएम एसपी, जिस जहां के आप प्रभारी मंत्री हो, वहां का डीएम एसपी आपकी इतनी बेइज्जती कर रहा है, उस गठबंधन में कैसे आप हैं? ये मुकेश सहनी जी की बेइज्जती नहीं है, पूरे निषाद समाज की बेइज्जती है। ये मामूली बात नहीं है। हुआ था आपने कि मैंने अपनी बात को दोहरा सकते हैं, बार अगर वो पूछे तो बोल सकते हैं सामने तो मैं चैलेंज देता हूं कि है हिम्मत सरकार में तो वहां कोई अगर वीडियो किया होगा तो विजुअल अगर होगा तो निकलवा ले। मैं वहां मौजूद था, मैं किसी की सिनी सुनाई नहीं बोल रहा हूं। दिक्कत है को मुझे बोलना नहीं मानते हैं, इन बातों को मुझे बोलना नहीं चाहिए। अरे अधिकारी फोन नहीं उठाते, हम लोग भी आता है कोई समस्या लेकर के, हम लोग फोन करते हैं, फोन उठाता है क्या? कोई नहीं उठाता है फोन। इनको कोई डर नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इतने लोग हमारे गरीब मर गए दारू पी करके, डीजीपी जी कहीं गए एक बार भी? खाली बोतल एगो मिल गया तो जाके ढूंढ रहे थे अपने से। इतना लोग मर गया तो गए नहीं, चूंकि भरा बोतल तो इनके पुलिस वाले के यहाँ रहता है, खाली बोतल ये चेक करने गए थे, ढूंढने गए थे। तो एक भी डीएम एसपी को कहीं बर्खास्त किया गया? गोपालगंज में इतनी मृत्यु हुई, मुजफ्फरपुर में हुई, चाहे बेतिया में हुई, चाहे इधर समस्तीपुर में हुई, किसी डीएम एसपी को सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त किया गया है? नहीं। जो जितना भ्रष्टाचार करेगा इस सरकार में उसको उतना ही सम्मान मिलेगा। विपक्ष के जो आरोप हैं वो आप सुन रहे होंगे, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी बता दिया कि हाँ, बिहार सरकार के मंत्रियों की भी क्या इज्जत होती है डीएम और एसपी के आगे, और शराबबंदी की हकीकत क्या है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि थानों से ही शराब बिकवाई जाती है। बहरहाल सदन के अंदर तो एक तरफ जहाँ सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं, बहस चल रही है, वहीं सदन के बाहर भी आरजेडी की जो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं कारी शोएब, वो हमारे साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और ज़िलों में क्या हालात हैं इसके बारे में भी चर्चा हुई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। नीतीश जी अपने पुलिस वाले से दारू बेचवाने का काम करते हैं। दुकान में दारूबंदी हुई है और वो खुल गया है थाने में। यहाँ के सीएम को क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है? एरिया में बिना पुलिस के मिली भगत के बिना परिंदा पर नहीं मार सकता है, ट्रक का ट्रक दारू कैसे आ जाएगा? मुकेश जी क्यों इतनी बेइज्जती आप सह रहे हो एक मंत्री बनने के लिए?
एक मंत्री बने रहने के लिए? जब एक डीएम एसपी जिस जहां के आप प्रभारी मंत्री हो, वहां का डीएम एसपी आपको आपकी इतनी बेइज्जती कर रहा है, उस गठबंधन में कैसे आप हैं?